Hello students, welcome to Nagar Maths Classes. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th पॉलिनोमियल। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपके साथ 2.2 एंड 2.1 विद इंट्रोडक्शन कर चुका हूं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, जिस पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रिमाइंडर थ्योरम है या फैक्टर थ्योरम है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग की। देखिए स्टूडेंट्स, आपने छोटी क्लासेस में कुछ ऐसे डिवाइड किया होगा, जैसे ये लिखा है 32 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो आप कैसे डिवाइड करते थे? 32 को आप 5 से डिवाइड करते थे। कुछ ऐसे डिवाइड करते थे आप, 5 ऐसे बाहर लिखते थे और 32 को ऐसे अंदर, एंड 5 6 जा 30। तो आपका जो ये होता है यहाँ पर, ये जो लास्ट में जो यहाँ पर बचता है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर, है ना? ये रिमाइंडर है आपका। और स्टूडेंट, ये जो लिखा होता है, यानी कि ये जो बचता है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट। कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। और जिससे आपने डिवाइड किया उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, और जिसको डिवाइड किया है आपने उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो ऐसे होता है, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, और यहां पर जो आता है क्वेश्चन, और जो लास्ट में बचता है वो होता है रिमाइंडर, है ना? तो यही होता है रिमाइंडर। तो यहां पर वर्ड यूज हुआ रिमाइंडर। रिमाइंडर यही होता है जब आप डिवाइड करते हो किसी भी एक नंबर को, किसी भी एक नंबर से हम जो डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो हमारा लास्ट में जो बच जाता है यहाँ पर, वो ये रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 0 0 भी रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, तो वही रिमाइंडर है। तो यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर ही निकालना है। एक हमारे पास यहाँ पर थ्योरम है जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे? रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, तो उसी थ्योरम के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब आपको, क्योंकि ये 9th क्लास है, अब आपको ऐसे नहीं करना है कि आप किसी एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर निकालना नहीं। यहाँ पर हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, पॉलिनोमियल गिवन होगा आपको। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिनोमियल ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये मान लो एक पॉलिनोमियल है। आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है ना? इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है, मान लो इससे। ठीक है, और फिर चेक करना है कि इसका रिमाइंडर क्या है। यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो हमें बताना होगा रिमाइंडर क्या है। ठीक है, अब यहां पर यानी कि 9th क्लास में जो आपका डिविडेंड होता है, इसको हम p ऑफ x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहां पर इसको p ऑफ x लिखते हैं। और हमारा जो डिवाइजर होता है, इसको हम यहां पर g ऑफ x लिखते हैं। g ऑफ x का मतलब यहां पर डिवाइजर है, ठीक है ना? और p ऑफ x का मतलब यहां पर डिविडेंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा p ऑफ x ही होगा। अगर मान लो यहाँ पर वेरिएबल y है तो ये p ऑफ y हो सकता है। अगर यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है a b c, तो यहाँ पर p ऑफ a b c आ सकता है। यानी कि जो भी वेरिएबल यहाँ पर यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम वही वेरिएबल लिख देंगे। ठीक है, g ऑफ x का मतलब डिवाइजर है। अब आप क्या करेंगे? अब आपने 8th क्लास में डिवीजन सीखा होगा, जिन्होंने नहीं सीखा है वो बिल्कुल चिंता मत करना। यहाँ पर हम 9th क्लास में आपको ये डिवीजन करना है, इसको कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे हम एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ डिटेल में बहुत आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता मत करना। तो यहाँ पर देखिए, हम ऐसे कुछ करते हैं कि x - 2 यहाँ पर रहेगा और हमें इसको डिवाइड करना है, इसको यहाँ पर रखें। ठीक है, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा एक्सरसाइज 2.4 में। अभी नहीं सीखना है आपको, अभी इसका लॉन्ग डिवीजन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। एक्सरसाइज हम 2.4 करेंगे, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिवाइड अ गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन g ऑफ x, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो जब आप यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बचेगा, कुछ ना कुछ हो सकता है 0 बच जाए, हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे बच जाए, ऐसे बच जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपका यहाँ पर रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, तो वो होगा रिमाइंडर। तो हम क्या करते हैं, हमने 8th क्लास में यही किया था कि हम इसको इससे डिवाइड करके हम यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बट
अब यहाँ पर एक लॉन्ग जो डिवीजन होता है काफी लंबा प्रोसेस होता है, बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ऐसे करके डिवाइड करके हम यहाँ पर रिमाइंडर नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पर 9th क्लास में हमारे पास एक थ्योरम आ गई है, रिमाइंडर थ्योरम, जिसके थ्रू बिना हम डिवाइड किए हम इसका क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना डिवाइड किए हम इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे, ये डिवीजन नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2.4 में, अभी नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अभी आप क्योंकि मैं रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको से डिवाइड करते हैं तो जो बच जाता है वो रिमाइंडर होता है। बट अब हमें ऐसा नहीं करना है, हम यहाँ पर एक थ्योरम का यूज करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, जिसके थ्रू मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे, एक तरीका तो ये है कि हम इसको डिवाइड करें, आपका रिमाइंडर आ गया। एक तरीका और है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है। एक स्टूडेंट्स तरीका है रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी हमें p ऑफ x दे रखा है, यानी कि जो भी डिविडेंड गिवन है, और जो भी g ऑफ x यानी कि जो भी डिवाइजर गिवन है, उस डिवाइजर को g ऑफ x को हम लेट कर देते हैं, g ऑफ x को हम लेट कर देते हैं क्या, 0। यहाँ पर 0 हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये -2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस की 2 आ गया। ठीक है, g ऑफ x को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप होगा कि आप g ऑफ x को क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट करने के बाद यहाँ से x की क्या निकालेंगे, वैल्यू। जो भी आपकी x की वैल्यू है आप उसको पॉलीनोमियल में एज इट इज पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2 इन p ऑफ x, यानी कि पॉलीनोमियल में यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो पुट करके देखते हैं कितना आएगा, 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 2। जहां जहां पर x था मैंने उसकी जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, सब सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस 2 की पावर 2 4, 4 3 is 12 माइनस का 2 प्लस का 2, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस बट साइन हम बिगर वैल्यू में लेते तो कितना आ गया, रिमाइंडर 4 आ गया, माइनस का 4 आ गया। और अगर मैं इसको एक्चुअली भी लॉन्ग डिवाइड करता तो भी हमारा रिमाइंडर कितना आता, 4 आता। तो यहाँ पर ये बेनिफिट है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का कि हमें जो भी g ऑफ x दे रखा होगा, यानी जो भी डिवाइजर गिवन होगा उसके इक्वल टू हम 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको एज इट इज पॉलीनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका रिमाइंडर फाइंड आउट हो जाएगा। यही है रिमाइंडर थ्योरम। कितनी जल्दी हमने रिमाइंडर निकाल लिया। बट जब मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 कराऊंगा तो आप देखेंगे मैं लॉन्ग डिवाइड करूंगा जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपको समझाना है मुझे, जिससे मुझे टाइम लगेगा। तो उसको जब हम उसको सॉल्व करेंगे उसके बाद भी आप देखेंगे इसका रिमाइंडर -4 ही आएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर। ओके, अब आप कहेंगे सर अगर हमें यहाँ पर इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने किया हमने इस थ्योरम की सही के थ्रू, तो उसका नाम रिमाइंडर थ्योरम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर इसका नाम फिर फैक्टर थ्योरम क्यों है, हम इसको फैक्टर थ्योरम क्यों कहते हैं, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो इसका नाम फैक्टर थ्योरम स्टूडेंट्स इसलिए है, हम इसको फैक्टर थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम हम इसको इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि जैसे मान लो x -2 है, ठीक है, मैं इस x -2 से इसको लॉन्ग डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, 0 आ सकता है, मैंने जैसे यहाँ पर -4 आया है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 आता है ना, if the remainder is 0, if we divide p of x by the g of x and the remainder will be 0, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये x -2 है वो इसका फैक्टर है। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए फैक्टर का मतलब यही तो होता है, जैसे मैं लिखता हूं कि 4 is a factor of 8, मैंने लिखा 4 is a factor of 8। जो 4 है ना वो 8 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आप 8 को अगर डिवाइड करें 4 से तो उसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर देते हैं, वो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है ना, तो फैक्टर का मतलब ये होता है। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आएगा तो मैं कह सकता हूं कि ये यानी कि x -2 इसका फैक्टर है। ठीक है, अब इसको फैक्टर थ्योरम इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि देखो अगर मेरा रिमाइंडर यहाँ पर कुछ और आता है, जैसे -4 आया, -3 आया, 2 आया, तो मैं ये लिखूंगा कि जो x -2 है वो इसका फैक्टर नहीं है। बट अगर मेरा यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता तो मैं लिख सकता था ना कि x -2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन p ऑफ x। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, यानी कि
इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि जो भी g ऑफ x है क्या वो इस p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। तो अगर हम इससे ये भी चेक कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब जो बच्चे इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके वीडियोस को नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो कि हमने समझ लिया। अब हम इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम इसी थ्योरम का यूज करके वहां बहुत जल्दी क्या निकालेंगे, रिमाइंडर्स निकालेंगे। बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको जरूर आप देखना, इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 फ्रॉम एनसीईआरटी। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा है स्टूडेंट्स, आपको लिखा है इसमें फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x, p ऑफ x आपको गिवन है x रेज़ टू 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय, ठीक है ना, इज डिवाइडेड बाय। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं यानी कि आपको g ऑफ x देखा है, ठीक है ना, और सेकंड पार्ट में आपको g ऑफ x गिवन है x माइनस 1/2 है आपको g ऑफ x सेकंड पार्ट में। ऐसे ही थर्ड पार्ट में g ऑफ x x है, फिर x प्लस 5 है, ठीक है, और फिर 5 प्लस 2x है, ठीक है, और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके लिए आपके 2-3 पार्ट आपके लिए इसके सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे x एक बार g ऑफ x देखा है, ठीक है, हमें चेक करना है इसका रिमाइंडर निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में रिमाइंडर वर्ड आ जाए स्टूडेंट्स, जैसे ही रिमाइंडर वर्ड आ गया तो आपको हमेशा कौन सी थ्योरम यूज करनी है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में आ गया कि चेक करो कि ये g ऑफ x इसका फैक्टर है या नहीं, कौन सी थ्योरम आप यूज करोगे, रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या करते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हम यहां पर पुट कर लेंगे g ऑफ x को, क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। तो ये जगह x + 1 = 0, x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, -1, क्योंकि ये +1 था ना, इस तरफ आकर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू -1 हो एज इट इज यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे पॉलिनोमियल में। तो हम यहां पर कर देते हैं, ये हमने यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, जहां जहां पर x का हमने -1 रख दिया। ठीक है, अब 1 की पावर कुछ भी हो स्टूडेंट्स, हमेशा आंसर क्या आता है 1। अगर मैं 1 की पावर 100 भी लिखूं तो आंसर 1 ही आएगा, 1 की पावर में 200 भी लिखूं तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, अब एक रूल है स्टूडेंट्स जो मैंने शायद पहले भी बताया हुआ अपनी वीडियो में, कि अगर नंबर कभी भी माइनस में लिखा है, अगर नंबर कभी माइनस में है और उसकी पावर जो लिखी है अगर वो इवन है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, अगर नंबर माइनस में है और उसकी पावर ऑड है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। अब यहाँ पर देखो नंबर माइनस में है, उसकी पावर ऑड है तो आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना, 1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा प्लस। नंबर माइनस में है बट पावर कैसी है, इवन, तो कैसा आंसर आएगा, प्लस का। और देखो 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा, तो प्लस का 1 × 3 3 × -1 3 प्लस 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। सेकंड पार्ट देखिए आप इसका, यहाँ पर हमारे पास अब जो g ऑफ x है वो है x - 1/2, आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो x - 1/2, x की वैल्यू कितना है, ये प्लस हो जाएगा तो 1/2। इस बार आपको x के प्लेस पर कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 1/2। ठीक है, तो 1/2 पुट करके देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये नोट कर लेंगे आप। मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अभी स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए। तो x की वैल्यू 1/2 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं x की जगह पर 1/2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1। ठीक है, 1 की पावर 3 आंसर 1 ही आता है, अपॉन में 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए 8 प्लस 3 इंटू 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 आता है, अपॉन में 2 की पावर 2 4 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से 3/2 प्लस 1। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, तो क्या आ गया 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 अपॉन में 1। इन सभी का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो
8, 4, 2, 1 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, हाँ 2 1 जा 2 सॉरी 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 1 जा 2 अगेन, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, कितना एलसीएम आ गया इसका 8। तो पूरे के फॉर्म में आप ऐसे 8 लिखेंगे। अब हम कैसे लिखते हैं एलसीएम, मैंने सबको आता होगा 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 8 को डिवाइड किया 4 से 2, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से 6 प्लस 8 को डिवाइड किया 2 से 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई। क्या करते हैं हम पहले इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर यहां से लिखा होता है। जैसे 8 को हमने डिवाइड किया 2 से, कितना आया 4, फिर इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस अब हम 8 को डिवाइड करेंगे 1 से 8 को 1 से किया 8, कितना आगे बढ़े ये आ गया 27/8, ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे पाई और फिर हम पाई यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और इसका भी कर लेते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत ही इजी है रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर्स को फाइंड आउट करना। यहाँ पर मैंने अगेन पुट किया g ऑफ x को 0, ठीक है, 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का पाई आ जाएगी। अब ये जो पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1, पाई का क्यूब। अब देखो पाई का क्यूब, तो पहले पाई को 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा, तो पावर कैसी है, इवन है कि ऑड है, ऑड है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, तो पाई की पावर 3, पाई की पावर 2, तो प्लस का पाई स्क्वायर, प्लस के पाई स्क्वायर बस 3 पाई r, 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस का 3 पाई प्लस का 1, ये इसका फाइनल आंसर। पाई की वैल्यू आप मत रखना, यही आंसर आप रहने देना, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब, यानी कि आपको इस बार जो पॉलिनोमियल गिवन है, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, इसमें पॉलिनोमियल आपको गिवन है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, इसको आपको डिवाइड करना है, यानी कि g ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है x माइनस a से, ठीक है। और हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, अगेन इसको पुट कर लेंगे 0 x माइनस a, यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये नेगेटिव a है तो जरा क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा, ठीक है। अभी जो x की जगह पर a है वो यहां पर हम पुट कर देंगे, तो a की पावर 3 माइनस a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, ठीक है। अब देखो a की पावर 3, a को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a की पावर 3 है। देखो a इंटू a कितना होता है, a की पावर 3, क्यों, क्योंकि देखो एक्सपोनेंट का रूल होता है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो उनकी जो पावर्स होती है वो बेस हम ऐसे का ऐसे लिख देते हैं और ये जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। देखो इसकी पावर कुछ भी नहीं है 1 और ये 2, तो कितने बनेगी 3, 6 इंटू 6 से माइनस a, ये कैंसिल, 6 से माइनस a कितना होगा 5, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन आप इसका खुद से ट्राई कर सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसको बड़े ध्यान से नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।